तो स्टूडेंट्स वेलकम टू लैब नंबर 10 दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। आज जो है हम लैब नंबर 10 डिस्कस करेंगे दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पहले इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसमें बेसिक डेफिनेशन पहले लिखी हुई है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। इट कम्स फ्रॉम गीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी मैनी एंड मॉर्फोस मीन्स फॉर्म। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक कोई भी टाइप है उसकी ब्रांचेस होती है और वो अपनी सब ब्रांचेस बनाता है, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कार्बन एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म बिकॉज इट कैन बी फाउंड इन मोर देन वन फॉर्म, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो डायमंड और ग्रेफाइट इसके जो है करेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, तो ग्रेफाइट में और डायमंड में कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होगा। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म इज सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस बोथ एट कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम पे जो है उसको कहते हैं, एक होता है रन टाइम। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो फर्दर टू प्रोग्रामिंग्स में डिवाइडेड है, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग होती है, एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। ये दोनों जो है इसको हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि इनका जो डिसीजन होता है कि क्या चीज़ कब रन करनी है, ये कंपाइल टाइम पे हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म की दूसरी जो ब्रांच है, दूसरी जो टाइप है वो है रन टाइम। दिस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो आज हम लैब कर रहे हैं दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आज जो हम लैब करेंगे वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे है, ठीक है, इसी की प्रोग्रामिंग करेंगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम नेक्स्ट लैब में डिस्कस करेंगे। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डिवाइडेड है फर्दर वर्चुअल फंक्शंस में, ठीक है। इसकी एक ही ब्रांच है वर्चुअल फंक्शंस। इस वर्चुअल फंक्शन की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब रन जो प्रोग्राम जब रन कर रहा होता है उस वक्त डिसाइड करता है कंपाइलर के कौन से फंक्शन को रन करना है, ये आप मेन प्रोग्राम में बताते हैं, ठीक है। इसमें वर्चुअल फंक्शंस हम बनाएंगे। अच्छा, ये जो आपके मैनुअल में लिखा है ये सब अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, उसकी टाइप्स के बारे में कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है। इसमें देखिए वर्चुअल मेंबर फंक्शन मेन चीज़ ये है। वर्चुअल मेंबर फंक्शंस आर रिजॉल्व डायनामिकली एट रन टाइम based on the type of the object, requires some overhead in processing but provides increased power and flexibility in programming. If the keyword virtual is used with the function declaration in the base class, the system will use dynamic binding, else static binding will be used. पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो वर्चुअल फंक्शंस आप कर रहे हैं, तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। बेसिकली जो पॉलीमॉर्फिज्म है रन टाइम में, उसमें इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम इसका होगा उसमें इनहेरिटेंस होगा। इनहेरिटेंस का मतलब आपकी जो बेस क्लास होगी और कुछ एक ड्राइव क्लास है या कुछ ड्राइव क्लासेस हो सकती हैं। तो इनहेरिटेंस जो है किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए हम उसमें वर्चुअल फंक्शंस बनाते हैं। मतलब इसमें होता ये है, कोई आपने बेस क्लास में कोई फंक्शन डेवलप किया है और आपने वही फंक्शन जो फंक्शन का नाम रखा है वही फंक्शन का नाम जो है आपने एक और फंक्शन बनाया है ड्राइव क्लास में, और दोनों फंक्शन के नाम सेम रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गई, जो ड्राइव क्लास है उसने प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हैं बेस क्लास की, और जो बेस क्लास में आपने फंक्शन बनाया है उसी नाम से आपने फंक्शन बना दिया ड्राइव क्लास में। अब यहाँ पे जो है कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि जो दो फंक्शंस बने सेम, तो इसको किसको रन किया जाए, ठीक है। तो अगर आप
जो बेस क्लास में जो फंक्शन आपने बनाया है उसमें सिंपल आपने फंक्शन लिखा, उसके आगे वर्चुअल वर्ड, जो वर्ड वर्चुअल है वो नहीं लिखा, तो क्या होगा जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो जब रन हो रहा होगा तो कंपाइलर वही फंक्शन शो करेगा जो बेस क्लास में होगा, वही रन होगा बाय डिफ़ॉल्ट में, और हम इसको स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने जो दो सेम नाम से दो फंक्शंस, आपने दो मेंबर फंक्शंस बना दिए हैं, एक बेस क्लास में और एक आपने ड्राइव क्लास में जो बनाए सेम नेम से बना दिए हैं। तो अब जो दोनों रन हुए हैं तो वो और बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस क्लास में फंक्शन है वही रन होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसका मेंबर फंक्शन जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप खुद डिसाइड करें मेन प्रोग्राम में कि आप ये चाहते हैं कि दोनों फंक्शंस रन हो और जो फंक्शंस को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वही सिर्फ उसका आउटपुट आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो बेस क्लास में फंक्शन लिखा हुआ है, बेस क्लास में जो फंक्शन लिखा है उसके आगे हम वर्चुअल का वर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब वही फंक्शन जो है, उस वही फंक्शन जो आपका ड्राइव क्लास में यूज़ हो रहा है, तो अब ये जो फंक्शन है अब ये डायनामिक बाइंडिंग में आ गया है, ये स्टैटिक बाइंडिंग नहीं होगी। डायनामिक बाइंडिंग में अब ये होगा कि अब हम इस जो ड्राइव क्लास में फंक्शन है इसको भी रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ एक प्रोग्राम एग्जाम्पल है, ये एक बेस क्लास है। ठीक है, ये एक बेस क्लास है, आपने इसमें एक फंक्शन यूज़ किया वी फंक्शन, वाइट वी फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर लिखा दिस इज बेस क्लास वी फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमने सिंपल सा एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करा दिए, दिस इज बेस फंक्शन, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये जो फंक्शन रन हुआ है ये बेस क्लास का है। तो अब यहाँ पे ये इसके वर्ड क्या यहाँ पे वर्ड वी फंक्शन जो फंक्शन है इसके आगे हमने वर्चुअल वर्ड रख दिया। ठीक है, यही जो ड्राइव्स की हमने दो ड्राइव क्लास बनाई है, क्लास ड्राइव 1 और सेकंड है क्लास ड्राइव 2। अच्छा, अब हमने क्या किया, दोनों क्लासेस में वी फंक्शन के नाम से दो मेंबर फंक्शन बना लिए। यहाँ भी जो मेंबर फंक्शन बनाया उसका नेम सेम है एज दैट ऑफ इन द बेस क्लास, और जो ड्राइव 2 में जो आपने मेंबर फंक्शन बनाया उसका नेम भी सेम है एज दैट ऑफ इन द बेस क्लास। ठीक है, तो अब कंपाइलर जब ये जो रन करेगा प्रोग्राम को, जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो उसके लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये वाला फंक्शन रन करना है या ये वाला फंक्शन रन करना है मेमोरी, या ये वाला फंक्शन रन करना है, बिकॉज तीनों की नेम सेम है। अब आपने वर्चुअल वर्ड लिख दिया है, तो जब वर्चुअल लिख देते हैं आप, अच्छा ये जो सारी चीज़ आपने की ये इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपने वर्चुअल लिख दिया तो अब मेन प्रोग्राम में हमें क्या करना है, ये मेन प्रोग्राम है आपका, इसमें आपको एक पॉइंटर बनाना है, और पॉइंटर हमने बनाया अल्फ़ाबेट पी के नाम से। ठीक है, ये जो बेस है, बेस की जो है क्लास है, हमारी बेस क्लास है, स्टैटिक लगा के हमने पी लिख गया, तो ये पॉइंटर देंगे, पॉइंटर टू बेस क्लास। ठीक है, ये बी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास। ठीक है, डी वन और डी टू जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, डी ड्राइव 1 और ड्राइव 2 ड्राइव क्लासेस के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये टर्म लिखनी है, पॉइंटर पी पॉइंट्स टू द बेस क्लास, ये इस तरह लिखना है, p इज इक्वल टू एंड का सिंबल आएगा और एड्रेस टू ऑब्जेक्ट बी, एंड ऑब्जेक्ट बी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास। तो हमने पॉइंटर को पॉइंट किया है टूवर्ड्स द बेस क्लास। अच्छा, अब ये जिस तरह हमने लिखा है एरो बना के, पॉइंटर टू वी फंक्शन, अब जब वी फंक्शन जो है तीनों क्लासेस में, एक बेस क्लास में और दो ड्राइव क्लासेस में सेम है, तो अब यहाँ पे जो आप पहले पॉइंट कर चुके हैं पॉइंटर को कि ये बेस क्लास के फंक्शन को रन करें, तो यहाँ पे जब अब पॉइंटर ने वी फंक्शन को रन किया है, मेंबर फंक्शन को, तो ये बेस क्लास में जो फंक्शन है उसको डिस्प्ले कराएगा। सेकंड आपने क्या किया, पॉइंटर को आपने बताया कि यहाँ पे
जो एड्रेस किया है D1 ड्राइव वन, जो ड्राइव वन क्लास है उसकी तरफ इसको एड्रेस किया है पॉइंटर को। और अब ये जो फंक्शन रन होगा ये ड्राइव वन का फंक्शन होगा, ठीक है, दिस वन। इसी तरह हमने इसको एड्रेस पॉइंटर को थर्ड टाइम जो है पॉइंट किया है, इसने एड्रेस बताया है D2 का। D2 इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास 2। और उसमें क्या किया है, अब ये एक वी फंक्शन रन कराया है। और ये अब क्या होगा, जो मेंबर फंक्शन है ड्राइव 2 क्लास में, दैट इज़ ड्राइव क्लास, उसका फंक्शन रन होगा, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आएगा वो हमें इस तरह मिलेगा, दिस इज बेस क्लास वी फंक्शन, दिस इज ड्राइव क्लास वी फंक्शन, दिस इज ड्राइव क्लास वी फंक्शन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शंस। तो वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमने एक ही वर्चुअल फंक्शन बनाया है यहाँ पे, ये बेस क्लास में एक ही वर्चुअल फंक्शन है। हम एक ही नहीं, एक से ज़्यादा जो है वर्चुअल फंक्शंस बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से वर्चुअल का वर्ड हटा देंगे तो फिर आपका जो आउटपुट क्या आ रहा है, ये आउटपुट नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस में, सॉरी, इसको जो हमारा सॉफ्टवेयर उसमें रन करके देखते हैं कि ये किस तरह रन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये प्रोग्राम मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था, हमारा जो प्रोग्राम लिखा था, ये वही प्रोग्राम है जो हमारे लैब मैनुअल में है। अब ये देखें, यहाँ पे क्लास बेस बनी हुई है और ये वर्चुअल वॉइड फंक्शन लिखा हुआ है, क्लास ड्राइव D1, क्लास ड्राइव D2, दोनों को क्या किया हमने, इनहेरिटेंस के थ्रू पब्लिक कर दिया। पब्लिक बेस क्लास यानी कि जो हमारे पास बेस क्लास है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब ड्राइव वन जो ड्राइव क्लासेस है उसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन आपने यहाँ पे जो वी फंक्शन यूज़ किया है वो सेम है एज दैट ऑफ बेस क्लास। ये दिस इज़ द प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, पहले हम इसको सॉल्यूशन को बिल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसको डिबग करेंगे, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। अच्छा, ये इसका आउटपुट आया है, ये आउटपुट आप देख सकते हैं, दिस इज बेस क्लास वी फंक्शन, दिस इज ड्राइव क्लास वी फंक्शन, दिस इज ड्राइव टू क्लास वी फंक्शन। तो इसमें यह है कि अब देखें, जो बेस क्लास का फंक्शन है पहले वो प्रिंट हुआ, फिर ड्राइव क्लास का प्रिंट हुआ, फिर ड्राइव टू क्लास का प्रिंट हो गया, ठीक है। अ, अब थोड़ी सी इसमें मैं चेंजिंग करता हूँ। देखें, ये जो वर्ड है वर्चुअल, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये बेस क्लास से वर्ड मैंने वर्चुअल को रिमूव कर दिया। नाउ सी व्हाट विल हैपन। अच्छा, अब आपने देखा कि इसमें जो आउटपुट आया, दिस इज बेस क्लास वी फंक्शन, दिस इज बेस क्लास वी फंक्शन, दिस इज बेस क्लास वी फंक्शन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यानी कि इसमें तीनों टाइम्स जो है, इन जो तीन बार जब आपने वी फंक्शन को कॉल किया है, उसको डिस्प्ले कराया, तो तीनों टाइम उसने बेस क्लास के फंक्शन को रन कर दिया। क्यों रन कर दिया? क्योंकि वो वर्चुअल नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट में आपका कंपाइलर क्या करेगा, जब सेम नेम का मेंबर फंक्शन भले ड्राइव क्लासेस से बना हुआ है,
तो बेस क्लास में जो फंक्शन होगा उसी को रन किया जाएगा और यहाँ पे वही हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जब फंक्शन को रन कराना है, डिफरेंट क्लासेस के फंक्शंस को भी कराना है जो ड्राइव क्लासेस हैं, तो आपको वर्चुअल का वर्ड है वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने रिमूव करके भी इसलिए बताई ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका प्रोग्राम है। इसका एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी है। अच्छा, यहाँ पे ये एक और प्रोग्राम है, इसमें जो है हमने जो बेस क्लास है इसमें दो फंक्शंस बना रखे हैं। एक जो फंक्शन है वो प्रिंट के नाम से और दूसरा जो है शो के नाम से है। और इसमें जो है आपके पास जो है वो आपके पास जो क्लासेस हैं वो एक ड्राइव क्लास है और उसके अंदर भी आपने प्रिंट और शो के दो मेंबर फंक्शन बना रखे हैं। अब इसमें जो वर्चुअल फंक्शन है वो, जो आपने सिर्फ प्रिंट को आपने, ये जो प्रिंट है इसको आपने वर्चुअल फंक्शन बनाया प्रिंट को, जबकि जो शो का फंक्शन है बेस क्लास में उसको आपने वर्चुअल नहीं बनाया। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन जो है आपकी सब क्लास में, ड्राइव क्लास में यूज़ हो रहे हैं, वाइट प्रिंट एंड वाइट शो। ठीक है, मेन प्रोग्राम में है, मेन प्रोग्राम में आपने यहाँ पे क्या किया है, इसमें क्या किया है कि बेस क्लास को, ठीक है, बेस क्लास को पॉइंट किया है, इसका पॉइंटर बनाया है, और सेकंड ड्राइव क्लास है उसका ऑब्जेक्ट डी बनाया है। ठीक है, अच्छा अब जो है पॉइंटर जो है वो ड्राइव क्लास को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, ड्राइव क्लास में जो है ड्राइव क्लास का जो एड्रेस है वो पॉइंटर में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा, अब यहाँ पे आप जो है पॉइंटर जो प्रिंट का फंक्शन है वो रन कर रहे हैं, पॉइंटर्स को रन करा रहा है, क्योंकि प्रिंट जो है वर्चुअल मेंबर फंक्शन है जो बेस क्लास में आपने डिक्लेयर कराया है। तो अब इसके अंदर पॉइंटर के अंदर एड्रेस हो रहा है ड्राइव क्लास का, तो ड्राइव क्लास के अंदर जो प्रिंट का फंक्शन है वो रन होगा, प्रिंट ड्राइव क्लास, दिस वन। ठीक है, अच्छा इस वक्त पॉइंटर के अंदर एड्रेस तो ड्राइव क्लास का है, लेकिन पॉइंटर ने अब शो के फंक्शन को डिस्प्ले कराना है। लेकिन यहाँ पे जो शो का फंक्शन होगा वो बेस क्लास का रन होगा, नॉट ऑफ ड्राइव क्लास। क्यों? क्योंकि प्रिंट तो आपका वर्चुअल मेंबर फंक्शन था बेस क्लास में, लेकिन शो जो है वो वर्चुअल फंक्शन नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंट है वो तो वर्चुअल फंक्शन है, लेकिन शो जो है वो वर्चुअल फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जब आपने इसको प्रिंट कराया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्राइव क्लास का नहीं होगा, मेंबर फंक्शन रन बेस क्लास का होगा। ठीक है, तो इसके आउटपुट को भी हम देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, अब ये कंपाइल हो गया, अब इसको हम रन करते हैं। प्रिंट ड्राइव क्लास शो बेस क्लास प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो है आप देखें, पहला जो मेंबर फंक्शन रन हुआ वो तो ड्राइव क्लास का रन हुआ, क्योंकि प्रिंट जो मेंबर फंक्शन था वो वर्चुअल था इस वजह से। लेकिन शो जो हुआ वो बेस क्लास का रन हुआ है, क्योंकि शो जो मेंबर फंक्शन है वो बेस क्लास में वर्चुअल नहीं है। इसी इसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट में बेस क्लास का ही मेंबर फंक्शन रन होगा। ठीक है, अगर आप इसको भी वर्चुअल कर देंगे, वो करके देख लेते हैं हम, तो ये ड्राइव क्लास का शो फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं वर्ड वर्चुअल लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, सामने नज़र आ गया। प्रिंट ड्राइव क्लास शो ड्राइव क्लास दोनों के जो ड्राइव क्लास के दोनों मेंबर फंक्शन नज़र आ गए, क्योंकि बेस क्लास में आपने दोनों को वर्चुअल कर दिया है। अगर आप दोनों के वर्चुअल हटा देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्लास के फंक्शन आएंगे। जो फंक्शन वर्चुअल नहीं होगा, आप वर्ड वर्चुअल नहीं लगाएंगे, वो बेस क्लास का ही रन होगा, भले आप मेन प्रोग्राम में ड्राइव क्लास का एड्रेस करके भी पॉइंट करेंगे, लिखेंगे तब भी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मैं बता दूं कि पॉइंट जब हम करते हैं, बेस जो पॉइंटर बनाते हैं, वो पॉइंटर पॉइंट करता है बेस क्लास को, डायरेक्ट ड्राइव क्लास को पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के, इसको वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं और हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हम आ गए लैब की तरफ। इसमें आपको यहाँ पे क्या टास्क करने हैं। टास्क नंबर 1 है, using the concept of polymorphism, write a program using virtual in which base class is shape having member function area. Create three drive classes rectangle, square and triangle which also contains member function area। यानी कि आप एक बेस क्लास बनाएं जिसका नाम शेप होगा। ठीक है, शेप के नाम से एक आप बेस क्लास बनाएंगे। अच्छा, ड्राइव क्लासेस जो बनाएंगे, जो इनहेरिट होंगी, प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेंगी बेस क्लास की, उनके नाम है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा, बेस क्लास में आपके पास मेंबर फंक्शन होगा एरिया के नाम से, जिसको आप वर्चुअल बनाएंगे। ठीक है, यही मेंबर फंक्शन जो है ड्राइव क्लासेस दैट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल में भी होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल, स्क्वायर का और ट्राइंगल का। ठीक है, तो पहले आपने जो बेस क्लास बनाई है उसमें आपने जो है 3 फ्लोट या इंटीजर ले लेंगे, एरिया के नाम से मेंबर फंक्शन बन जाएगा।
जबकि रेक्टेंगल जो है वो शेप की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा पब्लिक, और जो स्क्वायर है वो भी इनहेरिट करेगा, सर्किल जो है वो भी इनहेरिट करेगा। तीनों में क्या करेंगे आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वन रेक्टेंगल की ड्राइव क्लास है, तो उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिस्प्ले कराएं। ठीक है, उसमें फिर लेंथ ले लें सी इन करके, और फिर उसकी ब्रेथ ले लें, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिस्प्ले करा दें। ठीक है, जो फ्लोट आपने या इंटीजर आपने लिए हैं बेस क्लास में एल और बी के नाम से, तो वो उनको मल्टीप्लाई करके आप एरिया डिस्प्ले करा देंगे रेक्टेंगल का। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में आप दो इनपुट्स ले लेंगे, लेंथ, और जो स्क्वायर में तो सिर्फ लेंथ ही होती है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो वो डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें आप जो है ट्राइंगल भी ले सकते हैं या सर्किल भी ले सकते हैं, जिसका भी आपको एरिया समझ आया आप ले सकते हैं। तो ट्राइंगल लिखा तो ट्राइंगल का ले लें, अगर सर्किल का लेना चाह रहे हैं तो सर्किल का ले लें। फिर आप डिस्प्ले करा देंगे तीनों को जिस तरह हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग की है। जिस तरह ये बेस क्लास है, पॉइंट करना है, पॉइंटर बनाना है, जैसे शेप का शेप लिखेंगे, यहाँ पे शेप लिखा आपने, फिर पी के नाम से पॉइंटर बना देंगे। फिर जो है वो ड्राइव के जो आपके रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है या ट्राइंगल है, उनके ऑब्जेक्ट्स बना देंगे। फिर जिसको डिस्प्ले कराना है वो आपको उसको एड्रेस करके, जैसे यहाँ पे एड्रेस करके उसको आप डिस्प्ले करा देंगे। सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट मच मोर। अच्छा, सेकंड जो आपका टास्क है, यूजिंग वर्चुअल क्रिएट अ प्रोग्राम इन विच द बेस क्लास इज गेम। इसमें बेस क्लास गेम है, हैव अ मेंबर फंक्शन प्लेयर। The drive classes are three different games and each of them contains a member function player. तो इसमें एक गेम के नाम से क्लास बनेगी, और जो सब क्लासेज है ड्राइव क्लास हैं उसमें आप एक गेम ले लें, क्रिकेट ले लें, और सॉकर ले लें, बास्केटबॉल ले लें, या चेस ले लें। ठीक है, बैडमिंटन ले लें। तो ड्राइव क्लासेज आप जितनी चाहे बना सकते हैं, 3 से 4 या 5 जितनी भी बना सकते हैं। और फिर उनको इसी तरह प्रोग्राम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उनको डिस्प्ले कराना है, जिसको हम लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब उसकी जो गेम है उनकी प्रॉपर्टीज़ आ रहेंगे, इसमें कोई डेटा इनपुट नहीं करना। जो सिर्फ आपको जो वर्चुअल फंक्शन बनाया प्लेयर्स के नाम से, वो आप गेम की जो है मेन बेस क्लास में बना देंगे। बाकी सब में जो प्लेयर्स के नाम से जो आपने मेन गेम जो बेस क्लास है उसमें प्लेयर्स के नाम से जो आपने वर्चुअल फंक्शन बनाया है, तो सब क्लासेस में भी प्लेयर्स के नाम से ही फंक्शन बनेगा, जो कि आप डिफरेंट टाइम्स में कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ें डिस्प्ले करानी है बस उनकी ड्राइव क्लासेस बना के। अच्छा, थर्ड वाला है जो टास्क है उसमें है यूजिंग वर्चुअल क्रिएट अ प्रोग्राम इन विच द बेस क्लास इज एनिमल। एनिमल एक बेस क्लास होगी, उसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ड्राइव क्लासेस आर 5 डिफरेंट एनिमल्स, 5 डिफरेंट एनिमल्स ले लें, ईच ऑफ देम कंटेन्स अ मेंबर फंक्शन फीचर्स। अच्छा, ये आपके ऊपर, आप जिस टाइप का ही बना लें। इसमें यह है कि फीचर्स का एक वर्चुअल फंक्शन बना लिएगा फीचर्स का। ठीक है, और वो अब आपने जो एनिमल की बेस क्लास होएगी, बाकी लायन ले लें जो भी, और डिफरेंट एनिमल, एलिफेंट ले लें जो भी है, जेब्रा है, मंकी है, डिफरेंट एनिमल्स ले लें और इनकी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करा दें। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो ड्राइव क्लासेस आप एक एनिमल की बेस क्लास में भी एक वर्चुअल फंक्शन होगा फीचर्स के नाम से, वो फीचर जो है वो हर ड्राइव क्लास में होगा, और उसमें डिफरेंट एनिमल्स की प्रॉपर्टीज वो डिस्प्ले कराएंगे, जस्ट डिस्प्ले कराएंगे हमें। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, ये शो करना है। तो मैं जब आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास कंडक्ट करता हूँ तो ये मैं टास्क चेक करूँगा, और होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम इसका स्टार्ट करेंगे, और उसको परफॉर्म करके भी देखेंगे कि क्या इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लैब नंबर एक्सपेरिमेंट 10, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू वेरी मच।